पानी, वैसे कौन सा रास्ता है ये हमारे घर का पीछे का रास्ता है जो सीधा रोड पर निकलता है। ओह, ये देखो, मैंने पीछे के पर्स से चुपके से चाबी भी निकाल ली थी। चलो अभी। पानी, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। हाँ पापा लिया, लेकिन ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अभी चलो, भी तो वरना फिर से कोई देख लेगा। हाँ चलो चलो। ओए, यहाँ तो लोग पीने के बाद देवदास बनते हैं, तू पीने से पहले ही देवदास बना हुआ है। ध्रुव, हुआ क्या इसे? यार जोगी, अब ये कुछ बोले तो पता चले ना। ना तो ये ड्रिंक कर रहा है और ना कुछ बोल रहा है। बोलना राजवीर, क्या हुआ? अच्छा, जब ये अंदर जाएगी ना तभी अंदर की बातें बाहर निकलेंगी इसकी। यार ग्लास उठा के चीयर्स तो कर। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। राजवीर, तेरी प्रीतो जी या सिमरन से कोई लड़ाई शड़ाई हुई है? नहीं। ओ यार, झगड़ा भी नहीं हुआ फिर भी तेरा मूड ऑफ है। राजवीर, एक बात कहूं, आजकल तू ना बहुत कुछ छुपाने लगा है हमसे। अब जल्दी से बता दे क्या हुआ है, वरना तुझे दोस्ती की कसम देनी पड़ेगी। क्या छुपाना है यार? तुझे याद है ना वो बॉल पार्टी और इंसिडेंट जहाँ मैंने एक लड़के को मारा था? हाँ, उसे मैंने आज सुबह भी देखा। कहाँ पर? प्रीतो के घर। क्या? प्रीतो जी के घर? लेकिन वो वहां कर क्या रहा था? जब मैं सुबह प्रीतो और मीता दी को छोड़ने गया था तब हो सकता है तू इसके बारे में बहुत कुछ जानता हो, लेकिन शायद तू एक बात नहीं जानता कि ये अपनी जिंदगी के बारे में हमें सब कुछ बता चुका है। आप आज जैसे हो कि हमेशा से ऐसे थे? मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये तो वाकई बहुत टेंशन वाली बात है यार। नहीं जोगी, इतनी भी टेंशन वाली बात नहीं है। राजवीर देख, उसने बाबूजी की इतनी मदद करी है, तो हो सकता है कि वो इंसान बदल गया हो। और फिर बीजी बाबूजी ने तुझसे खुद कहा था ना कि वो अच्छा इंसान है, तो मेरे ख्याल से तुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। देख, अब उस लड़के को गलत बोलना मतलब बीजी बाबूजी को गलत ठहराने के बराबर है। क्यों जोगी? अब तू रिलैक्स कर, और अगर तू सही है और तेरे को लग रहा है कि वो इंसान गलत है तो मैं तेरे साथ हूं। जितनी तेरी फैमिली उतनी मेरी भी तो फैमिली है ना राजवीर। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अब एक काम कर, ये ग्लास पकड़ 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 और फटाफट से चीयर्स कर। चल। नहीं यार, मैं बॉल पार्टी वाला इंसिडेंट वापस नहीं दोहराना चाहता। काम करो तुम लोग, एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। सॉरी। अरे राजवीर, बात तो सुन। वाह, तुम कितनी अच्छी जगह लेकर आए हो। जगह तो अच्छी है पर तुमसे ज्यादा नहीं। वैसे एक बात कहूं, ये ब्लैक ड्रेस ना तुम पर बहुत सूट कर रहा है। थैंक्स। वैसे मैं जानती हूँ कि मुझे ब्लैक कलर बहुत सूट करता है। तो ये है तेरा प्रायश्चित। ये क्या कर रहे हो? तो रहना अपने औकात पर। कहा था ना तुझे, इस फैमिली से दूर रहना। समझ नहीं आता क्या? राजवीर, प्लीज घर पे किसी को मत बताना। राजवीर, आज ना तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
सिर्फ देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। एक्सक्यूज मी, कोई है? ये आदमी हमें परेशान कर रहा है। क्या बदतमीजी पर। एनी प्रॉब्लम सर? देखिए क्या कर रहा है इंसान। देखिए कौन है ये इंसान, जानता भी नहीं हूं मैं इसे। शराब की हालत में मेरी फ्रेंड को छेड़ रहा है, और जब मैंने मना किया तो हाथापाई पे उतर आया। आप प्लीज लेके जाइए इसको यहाँ से। हाँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी, पता नहीं कौन है ये आकर हमें तंग करने लगे। आप आइए हमारे साथ, दोबारा मिसबिहेव किया तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। चलिए प्लीज। रिलैक्स। ओए, क्या हुआ? तुझे पता है यहाँ पब में और कौन है? कौन? बानी। क्या? बानी? और यहाँ पब में? हाँ। इतनी रात को घर से कैसे निकलेगी बाहर? और पब में क्या करेगी यार वो? मैं अब भी उससे मिलकर आया। कहाँ है वो? चल, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। किसके साथ है? अपने फ्रेंड्स के साथ? चल देखें। वो रंजीत के साथ है, और उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। और रंजीत यहाँ भी ड्रामा कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसने बाउंसर्स को बुलाकर कह दिया कि मैं बानी को छेड़ रहा हूं, और बानी ने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। यार कमाल है तुम। ध्रुव, अभी फोन कर, प्रीतो जी को फोन कर और बताओ रंजीत की असलियत क्या है। बुलाओ ना यहाँ पे। नहीं जोगी, इतनी रात को प्रीतो जी यहाँ कैसे आएंगी? और फिर बीजी बाबूजी को पता चला ना तो वो भी परेशान हो जाएंगे। राजवीर, एक काम करते हैं, मैं और जोगी यहाँ बैठकर रंजीत और बानी पर नजर रखते हैं, ठीक है? और तू घर जा और प्रीतो जी को बता कि रंजीत बानी को लेकर यहाँ आया है। जब वो दोनों घर पर नहीं दिखेंगे तो रंजीत की असलियत सबके सामने अपने आप आ जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, अभी अगर बानी को कुछ बोलेंगे ना तो वो तमाशा खड़ा कर देगी। वो आखिर वैसे वो है कहाँ? आओ चलो। अरे कहाँ गए दोनों? यही थे। Are you sure कि यहीं थे? अरे यार मैंने उन्हें ही देखा था, यही थे वो दोनों। आई बिलीव यू राजवीर। आई थिंक तूने उन्हें देख लिया इसलिए वो डरकर घर चले गए। इससे पहले वो घर जाकर कुछ बोले, हमें उनकी असलियत बता देनी चाहिए। हमें नहीं, मुझे। रंजीत की असलियत मैं ही बताऊंगा सबको। तो तू एक काम कर, जल्दी से निकल। ठीक है। ठीक है, जल्दी। राजवीर पुत्र, वो बदलने की कोशिश कर रहा है, उसे माफ कर दे, एक मौका दे दे। आज तक राजवीर ने बीजी पापा जी की कोई बात नहीं टाली, हर बात मानी है। फिर आज जब वो उन्हें इतना समझा रहे हैं तो राजवीर क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं वो रंजीत को एक मौका दे देते जब वो अपनी लाइफ को दूसरा मौका दे रहे हैं? तो प्रीतो, सोई नहीं अभी तक? नहीं मीता जी, नींद नहीं आ रही है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, बस रह रह के ना पंकज की बातें याद आ रही हैं। बचपन से कोई दिन ऐसा नहीं किया जब उससे बात ना करी हो। अब देख, 2 दिन से उसकी शक्ल तक नहीं देखी, बड़ा अजीब सा लग रहा है। मीता दी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। मीता दी, तू बीजी पापा जी के बारे में भी सोचना। बीजी गलत नहीं बोलती है। पंकज स्टैंड नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं, वो कैसे तेरा ख्याल रख पाएगा? मैं समझ रही हूँ प्रीतो, बीजी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब शादी के लिए कोई लड़का मिल ही नहीं रहा है तो मेरा मतलब है पंकज वो बचपन से मुझसे प्यार करता है। मेरी छोटी छोटी खुशी को अपनी खुशी बना लेता है। मेरे चेहरे पे सिर्फ एक स्माइल देखने के लिए घंटों मेरे साथ खाना पकाता है, और तो और मेरी वो बोरिंग फिल्मी कहानियां भी सुनता है, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मीता दी, मैं जानती हूँ पंकज जैसा दोस्त खोना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात बोलो, जिस दिन तुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा ना, अच्छे लड़के से शादी हो जाएगी तेरी, तो उसे भूल जाएगी। रहने दे प्रीतो, शादी से पहले ना सारे लड़के अच्छे होते हैं,
उनकी असलियत तो शादी के बाद पता चलती है। पंकज के बारे में हम कम से कम ये तो जानते हैं ना कि वो कैसा है कैसा नहीं है। और अगर उससे शादी होगी ना तो मुझे ये नहीं रहेगा कि शादी के बाद बदल जाएगा। हाँ सिमी, सिमी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। रुको रुको, मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ तुम्हारी पार्टी कैसी चल रही है और तुम्हारा मूड सही हुआ कि नहीं। सिमी इस वक्त मेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। अरे ये क्या हो गया राजवीर को? आजकल इतनी सारी बातें मुझसे छुपाने लगा है। पहले कभी ऐसे नहीं करता था, सारी बातें मुझे पता था, लेकिन अब बहुत बदल गया है ये। कोई बात नहीं, कल आएगा तो फिर देखती हूँ। सिमरन, दूध हल्दी वाला। एक मिनट दीजिए। अरे क्या कर रही हैं आप सिमरन जी? आप मेरे पास बैठते ही कबो, यहाँ पे बैठो, अब बात करो। सबसे पहले आप ये दूध पी लेना, आपके जख्म अभी भी भरे नहीं है। 2-3 दिन हल्दी वाला दूध पियेंगे ना तो सही हो जाएगा। यू नो व्हाट भाभी, आई एम सो लकी कि मुझे आप जैसी भाभी मिली है। जी नहीं, आई एम सो लकी मुझे इतनी स्वीट ननद मिली है, और बोनस में इतना अच्छा फैमिली भी। हाँ, फैमिली नहीं, ननद तो प्यारी मिली ही है, उसके साथ साथ आपको इतना प्यारा सा हस्बैंड भी तो मिला है। एनीवेज भाभी, ध्रुव भाई आए कि नहीं? तो एक काम करते हैं, भाई को भी जल्दी से फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि वो कब तक आ रहे हैं, बिकॉज हमारी भाभी उनका इंतजार कर रही है। और हाय हाय हाय, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ सिमी। सिमी नहीं, मैं बोल रही हूँ। ओहो, तो मिसेस ध्रुव वालिया को उनके पति के बिना नींद नहीं आ रही है। तुम कहो तो मैं भी उड़कर आ जाऊं? बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए फोन किया था कि कब तक आ रहे हैं आप? वो एक्चुअली मेरे अभी 1-2 फ्रेंड्स अभी अभी आए हैं, तो बस उनके साथ एक आधी ड्रिंक लेकर आ जाता हूँ। एक आध ड्रिंक और? भाभी एक मिनट। हेलो भाई, मैं बोल रही हूँ, आप ड्रिंक कर रहे हो ना, तो मैं एक काम करती हूँ, आपके पास ड्राइवर को भेज देती हूँ, बिकॉज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज नॉट अलाउड। नहीं सिमी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो राजवीर यहाँ पर है, वो मुझे घर छोड़ देगा, उसने ड्रिंक नहीं की है। अब भाई, राजवीर आपके साथ है? हाँ, वो राजवीर यहीं पे, हम सब फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, अब तो ठीक है, आप एंजॉय करिए, मैं रखती हूँ। ठीक है, बाय। सिमरन, सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। वो भाई कह रहे थे कि राजवीर उन्हें ड्रॉप कर देगा, आप सो जाइए, उन्हें आने में देर हो जाएगी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। मीता दी, तू अब कुछ ज्यादा इमोशनल होकर सोच रही है। तू पंकज से इसीलिए शादी करना चाहती क्योंकि तेरे लिए कोई और रिश्ता नहीं आ रहा? हाँ, वो पता नहीं प्रीत, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन वाली सिचुएशन तो है मीता दी, लेकिन देख, तू जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर। अगर कोई और रिश्ता ना मिलने की वजह से तू पंकज से शादी कर रही है तो बिल्कुल गलत है दी, लेकिन हाँ, अगर तू उससे प्यार करती है तो वो अलग बात है, क्योंकि शादी के लिए ना प्यार होना जरूरी है, कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रीतम, अरेंज मैरिज में प्यार व्यार कहाँ होता है पहले? मीता दी, तू अरेंज मैरिज वाली बात क्या हो रही है? तू मुझे एक बात बता, अरेंज मैरिज में क्या होता है? बड़ों की रजामंदी होती है। अब ना तो यहाँ प्यार है और ना बीजी पापा जी की रजामंदी है, फिर पता नहीं। इतनी रात को कौन आया होगा? चल देखते हैं।
इतनी रात को आ गया है। चोर दरवाजे से थोड़ी ना आएगा अभी। राजवीर आप यहाँ इतनी रात को? रंजीत अच्छा इंसान है। अच्छे इंसान किसी की बहन बेटी को इतनी रात को बाहर ले जाते। राजवीर आप धीरे बोलिए, सब जाग जाएंगे। जगा नहीं आया हूँ सबको। आंखें खोलिए और पहचाने असलियत उस रंजीत की। तो कौन है इतनी रात को? बीजी वो राजवीर, पापा जी मैंने आपसे कहा था ना, रंजीत अच्छा इंसान नहीं, अच्छा होने का सिर्फ नाटक कर रहा है वो। मैंने अभी रंजीत को पब में देखा था। जानते हो वो किसके साथ था? पानी के साथ। क्या? पानी के साथ? ये तो क्या कह रहे हैं राजवीर? हाँ बीजी, मैं ध्रुव और जोगी के साथ पब में गया और बानी रंजीत के साथ थी। लेकिन बानी तो ऊपर सो रही है सोनू के साथ। हाँ, बानी ऊपर अपने कमरे में है। 1 मिनट पुत्र, अगर राजवीर कह रहा है तो जरूर कोई बात है। बानी, बीजी, बानी रंजीत के साथ पब में है। भी तो जाते देख जरा। क्या हुआ बीजी? रात को क्या हो गया सबको? क्या हुआ बीजी इतनी रात को? बीजी, बानी रंजीत के साथ पब में थी। आंटी जी, आप सब लोग इतनी रात को, कुछ हुआ है क्या? पुत्र, बानी और रंजीत तो यही है, फिर तो ये सब क्या कह रहा है? बीजी मेरा यकीन कीजिए, ये दोनों एक साथ पब में थे। क्या? मैं और बानी पब में? राजवीर भाई कैसी बातें कर रहे हो सबके सामने? नहीं अंकल जी। देखा बीजी, देखा आप लोगों ने? अब ना ये रंजीत के साथ साथ मुझे भी बदनाम करेंगे। नहीं बीजी मेरा यकीन कीजिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है राजवीर? बानी अपने कमरे में सोनू के साथ थी और अभी वो अपने कमरे में से ही आ रही है। और राजवीर भाई, मैं भी अंदर ही था। बड़े भाई, आपने शायद किसी और को देख लिया होगा, या फिर आपका गुस्सा उतरा नहीं है अभी तक, इसलिए मुझ पर ये उल्टे सीधे इल्जाम लगा रहे हो आप। झूठ मत बोल, तू वही था। अभी शरीफ बनने की कोशिश मत कर, सबके सामने सच बता दो। राजवीर प्लीज, क्या क्या कर रहे हैं राजवीर? देखिए घर में पहले सब बहुत परेशान है और बखेड़ा खड़ा मत कीजिए। बानी भी यही और रंजीत भी यही है। और आप शराब भी कराए हैं राजवीर? मैंने हो सकता है इसीलिए आपको गलतफहमी हुई हो। मैंने शराब नहीं पी प्रीतो, ये तो इसने मुझ पर डाल दी थी। जब मैं इसे पूछने गया था कि वो बानी को, पीछे मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। बानी रंजीत के साथ पब में थी। ठीक है पुत्र, हम बाद में बात करते, अभी तो घर जा। लेकिन बीजी मेरी बात। पुत्र, हम इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे ना, बहुत रात हो गई, तो घर जा अभी। ठीक है बीजी, मैं जाता हूं। इतनी रात को आप सबको उठाया इसलिए माफी चाहता हूं। क्या हो गया है राजवीर को? कैसी बातें कर रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमल जी, आप परेशान मत होइए। हाँ बीजी, आप परेशान मत हो, जाके आराम से सो जाओ। सोचिए, चलो पुत्र, आप लोग भी सब सोचिए। दरवाजा बंद कर दो। पीछे आप चल।